फैमिली के साथ टॉवल लग रही है सॉल। अरे दैया यू का हो गया भैया। हमारी बड़ी दीदी के साथ हो गए हैं कांड। मैं मदर इन लॉ को बिल्कुल भी काम वाम नहीं करने देती हूँ। मैं कर लेती हूँ, परेतिन कर लेती हूँ, मम्मी भी कर लेती हैं, लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हूँ। हाँ, आ गए ना बिल्कुल सही तरीके से अपनी भाभी को ज्ञान सिखाने। इतना ही नहीं, मम्मी जी को जो तुमने आज कंटेंट बनाया है उसके ऊपर ना तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। इतना ज़्यादा कि हम का ही बताएं हैं। चाय की चर्सियों, हम ऊपर भी अभी आके बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देख ली होगी 7 साल पुरानी वाली हैं जहाँ पे सुनीता भाभी के आगे पीछे ये सब हैं नाच पीटी सेलिब्रिटियाँ। ये दोस्तों वही सुनीता भाभी हैं जिनके बारे में लोग बोला करते थे कि हमने पहली बार सुनीता भाभी से शीशा पाया, हमने पहली बार कंघा पाया, हमने उनके सूट पहने, हम उनके सूट पहन पहन के कॉलेज जाते थे। अरे भाई, आज का दिन है और वो दिन है। आजकल तो सुनीता भाभी का जिक्र तक नहीं होता है, बिल्कुल जुबान पे नाम तक नहीं लाया जाता है। तो भाई अपने अपने दिन थे। स्ट्रगल वाले दिन अभी भूल चुकी हैं नाच बेटियाँ। अब तो सिर्फ और सिर्फ बल्ले बल्ले सावा सावा, अपनी भाभी को नीचा दिखावा उसके ऊपर भी आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। टाइटल है वाह वाह वाह। इस टाइटल के लिए हम ना पहले क्लैपिंग करेंगे, बस इससे ज़्यादा क्लैपिंग ये डिज़र्व नहीं करती हैं। तो ये टाइटल डाला है हमारी झूठी अंका ने, फैमिली के साथ सब। फैमिली के साथ सब, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तुमको जो फिल करना है कर लो। वैसे फैमिली के साथ तुम्हारे हिसाब से तो नोना है नहीं यहाँ पर। अब बिना नोना के हुए का तुम्हारी पूरी फैमिली पूरी हो चुकी है? इम्पॉसिबल। देखो, नोना इन्हीं के साथ है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब कभी ये पूरा घूम रहे होते हैं, है ना, चाहे बस में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो पूरा फैमिली होता है एक कमरे के अंदर, सिर्फ बच्चा ही नहीं होता है। अब ऐसा तो नहीं है राह चलते हुए बच्चे को इधर उधर छोड़ देंगी, है ना, बच्चा तो साथ ही में होगा और किसी और इंसान पे गाहे बगाहे के साथ नहीं खड़ा कर सकती। तो नोना 110% इनके साथ में है, आप मानो या ना मानो। और नोना बच्चे के साथ ही रहता है पूरे टाइम, बच्चे के साथ ही खेला करता है, यही है सच्चाई। अब उम्मीद करते हैं तुम्हारी समझ में आई होगी ये बात। तुमको लगता है कि नोना पटना में है, दीदी इधर है, तो नहीं, नोना और दीदी सब यहीं पे हैं, नोना साथ ही में आया था, यही एक सच्चाई है। चलो अब कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फैमिली के साथ सब, तो इनकी फैमिली में 2 लोग और हैं। अरे इकलौता भाई और उसकी वाइफ। जब से उसकी धर्म पत्नी ही आई, इनके ऊपर धर्म संकट है छाया। इनको लगता है कि भाई मेरा लड़का छीन गया है, आई नाच पीटी छीन ली। ऐसे ही किसी और को भी लगा था हैं, तो भाई उसके बारे में तो कुछ बातें ही नहीं हुई कि ऐसा कैसे भैया, ऐसा कैसे, हमारी बेटौनी है, हमारी बेटौनी को अगर दामाजी खिलाए रहे हैं, इधर उधर गोदी में लेके घुमाए रहे, पहाड़ों पे ले जाए रहे, तो हमारे दामाद बड़े अच्छे हैं, बिटिया का एकदम ख्याल रख रहे हैं। अब नोने का देख लो, झूठी अंका के साथ पूछ में पूछ लड़ाए रहते हैं। अब नोना की देखो मजबूरी भी है, नौकरी 2-2 साल चलती है, 2 साल बाद फिर हुलुलुलु ढूंढ रहे हैं बाबा जी का ठुल्लू हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे यूट्यूबर बीबी ना होती तो फिर नोना काम कैसे चलता। तो नोना का जो दूसरी संपत्ति है वो है हमारी छोटी जीजी की बड़ी बहन हाँ, गलत ना समझना, हमारी छोटी जीजी की बड़ी बहन झुठियंका झुठियंका झुठियंका। तो झुठियंका जो ये सारी चीज़ें कर रही है ना, नोना वो वैल्यू करता है, और इसीलिए नोना भी ना झुठियंका को चने के झाड़ पे चढ़ाए रखता है कि ये तो ब्रांड है, ब्रांड साडा ब्रांड है, झुठियंका ब्रांड। तो भाई साहब इसलिए वो झुठियंका खुश रहती है, और नोना कहता है अरे अगर इतना बोलने से उल्लू अपना किसी का हम काट सकते हैं तो का ही ना काटें हैं, बढ़िया बैठे बैठाए हमें मिल जाता है का। तो तू कमाती रहे, मेरी नौकरी 2-2 साल पे लगती रहेगी, एक टाइम के बाद हो सकता है मैं 2 साल के बाद नौकरी करूं या ना करूं। हो सकता है कि जैसे इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे ना,
अ, क्या थे, हाँ, स्कूल खोलना या फिर कोई बिजनेस करना। तो हो सकता नोना का ये कोई ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम शुरू हो गया हो कि भाई साहब अब हम ना ये करा लेते हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं, नोना साथ में है ये तुम कंफर्म कर लो, ठीक है। तो फैमिली तो झुठियंका पूरी हुई नहीं, टाइटल में फैमिली के साथ सब काहे लिखी हो हैं। आपकी फैमिली का एक मेन सदस्य, चलो आई नो कि तुम बग्गी को अपनी फैमिली नहीं मानती हो, पर बग्गा तो तुम्हारा भाई है ना, खून का रिश्ता सो कॉल्ड, जो जिसका तुम लोग गुहार लगाते हो, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता है। तो वो जो खून का आपका रिश्ता है, जिसको तुम ना खून के आंसू रुलाए रही हो हैं, तो उसको बिना शामिल करे फैमिली पूरी नहीं होती। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों, ये विगत कई दिनों से हमने नोटिस किया है कि ये ना स्पीटी नोना की माँ की बहुत इंसल्ट कर रही है। और वो माँ खैर पता नहीं कैसी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हाई नहीं है। आपको मैंने इतने, पहली बात तो उनका कोई शॉल ख़राब हो गया, कह रहे थे एकदम गुदरी बन गया, एकदम टॉवल बन गया, ड्राई क्लीन वाला शॉल था, तो मैंने उसको ना जो है धो दिया और वो एकदम टॉवल जैसा हो गया है। पहले वो शॉल मैंने एक दो बार खुद लिया है, उसके बाद मैंने मम्मी जी को दे दिया। रस्ते का माल सस्ते में जो होता है वो मम्मी जी को थमा दिया जाता है, ये तुमको पता है। ऑलरेडी वो ख़राब ही रहा होगा, है ना। फिर इसने मम्मी जी को पकड़ा दिया, वॉशिंग मशीन में धोया तो वो गुदरी जैसा हो गया। उसको लेकर इतना ज़्यादा वार्तालाप हुई कि भाई उसको प्रेस करके देखो, उसको ऐसे देखो, ड्राई क्लीन करके देखो। जुटियंका बोली ना अब तो वो दुपट्टा नहीं बन सकता भाई साहब, दुपट्टा के लिए भी ना वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा, एकदम गुदरी जैसा हो गया, उसका कुछ नहीं। एक काम करो, तुम उससे पोछा लगा डालना, वो भी अपने मुंह का। सॉल 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 करने के बाद एकदम से आता है मम्मी जी के ऊपर, जैसे इधर चल रहा है इधर चल रहा है सॉल का डिस्कशन। उसके बाद एकदम से आती हैं बातें मम्मी जी के ऊपर, नोना की मम्मी के ऊपर, नोना की मम्मी के ऊपर। ये चीज़ को आप भूलना नहीं। बातें करते करते, ओ यहाँ पे मेरे ना थोड़ा सा कुछ तो लग रहा है, मम्मी मम्मी ये मुझे फिर से फुंसियाँ क्यों हो रही हैं। मम्मी ऐसे एक बार देखें ना, फिर ऐसे मुँह कर लें। अब मम्मी कोई स्किन विशेषज्ञ तो है नहीं, तो तुमको वो बता सकें कि तुम्हारे फुंसियाँ काहे हो रही। ऑफ कैमरा जो ठूसती रहती आऊँ माऊँ चाऊँ हैं, इतनी गरम गरम चीज़ें, वही की वजह से होगा। मलिक्षिन तो एक नंबर की हो, बाहर घूम के आई थी हो, लाली लिपस्टिक भी नहीं छोड़ाई थी, वैसे ही सो जाती हो हैं। सुबह हम तुम्हारी बहन को देखें, एक नंबर की मलिक्षिन, कैसे कोई बाहर से आए के बाद ऐसे सो जाता है। ए भगवान, छी छी छी, भारी लगा करे हमरे तो भाई साहब। तो बहन ऐसे करके जब दिखाएं तो मम्मी जी हमरे लग रहा था कि बोले चाह रही थी कि का करें हम ना स्पीटी, जब देखो तो हम तुम्हारा दाना ही देखा करें। मम्मी जी ने ऐसे देखा, जब मम्मी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो खैर पता नहीं ये क्यों हो जाता, मम्मी जी बेचारी दूसरी तरफ देखने लगी। फिर ये फिर से इन सब बातों को, जब तक ये फोड़ा फुंसी न दिखावा तब तक इसका वीडियो का शुरुआत नहीं होता। सेलिब्रिटी है, इसका फोड़ा फुंसी भी देखो तुम लोग, ट्रू वालों। हाँ, फिर भाई मम्मी ने थोड़ा बोल ही दिया कि तू बदल बदल के क्रीमें लगाती है, का लगाती है बता। तो मैं लगाती हूँ क्रीम। फिर इसने सोचा ऐसे कैसे मैं अपनी क्रीमों के नाम बता दूँ, मैं क्रीम्स के नाम नहीं बताऊँगी। तो मैंने 2-3 ट्राई करे, हो सकता है इसकी वजह से हो गया। हाँ हो सकता है, मम्मी जी ने भी मुंडी हिला दी। फिर एकदम से कैमरा फिर से शुरू होता है दोस्तों, फिर शुरू होता है विवादित कार्यक्रम। पता है दोस्तों, मम्मी जी पता नहीं जब भी मेरे पास आती हैं सिर्फ 3 सूट लेके क्यों आती हैं। मैंने दुनिया भर के इनको शॉल दिला रखे हैं, मैंने दुनिया भर के इनको सूट दिला रखे हैं, मैंने चप्पलें इतनी अच्छी दिखा रखी हैं। मतलब भाई वो जो चप्पलें मैंने इनको दिलाई थी वो मैंने मॉल से दिलाई थी। इन्होंने देखा चप्पल, उनको पसंद आई, फिर मैंने उनको एक मॉल से चप्पल दिलाई, मॉल से, ठीक है, मॉल से, याद रखना। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें सस्ती मद्दी में दिला देती हूँ, पर मॉल पे जहाँ पर ऑफ़र लगा होता है, सड़ी गुली चीज़ जो एकदम एक्सपायरी डेट के पास होती है वो भी मैं दिला देती हूँ। हाँ मम्मी जी आप भी बोलो, ये क्या करती हैं। अपनी माँ से भी बोल रही है, पता नहीं बहन जी क्यों इतना करती हो, सारा कहाँ चला जाता है, मेरी बेटी इतना कुछ दिलाती कहाँ रख के आ जाती हो। मम्मी जी के मन में भी था कि चलो अपनी बेटी का साथ दे देती हूँ। बोलो बोलो मम्मी जी, कहाँ रख के आती हो, क्या करती हो। जो सूट हैं, जो चप्पलें, और ये टूटी सी चप्पलें, एकदम टूटी सी चप्पलें पहन के आई हो हैं कि टूट जाए तो मैं फिर से दिलाऊं। कहना यही चाह रही थी। या फिर जो तुम्हें बार बार घुमा के पूछ रही थी कि क्या करती हो, वो पहन के क्यों नहीं है। उनका स्टफ इतना अच्छा था, मटेरियल इतना अच्छा था, शॉल दुनिया भर की शॉल है। पिछली बार शिमला से मैंने लेके दी थी, एक वहाँ से लेके दी थी, इतनी लेके दी थी, आप वो दोबारा कभी लेके ही नहीं आते हो, कहाँ जाती हैं।
तो इनके मन में ये था कि वो शॉल, वो स्वेटर, वो चप्पलें क्या आप किसी और को दान कर देती हैं? क्या आप मेरी जेठानी जी को दे देती हैं? या फिर नोना की कोई बहनें वहनें हैं तो इसको लग रहा हो कि नंदों को दान दे देती हैं। फिलहाल ये ऐसे बोल रही थी कि जैसे मम्मी है एक नंबर की लालचिन, और जब कहीं भी आती हैं तो एकदम ठन ठन गोपाल बन के चली आती हैं कि हमको कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। जबकि इनके पति के पास कपड़ा का दुकान है। आंटी जी, अपनी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट ना सही अपने पतिन के रख लो हैं। अंकल जी कितना लोगन का कपड़ा लत्ता बेच रहे हैं, सबको पहना रहे हैं, ठीक है पैसा लेकर पहना रहे हैं, पर पहना तो रहे का अपनी घरवाली को कपड़ा लत्ता नहीं पहना सकती हैं? जो तुम इस नासपीटी की बातें सुनवा रही हो उनका, बहुत अच्छे से वो तुम्हारी जेठानी जो है झूठी हंका, वो भी अपनी सास को पहनवा सकती हैं, जेठ भी पहनवा सकते हैं। और ससुर जी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी धर्म पत्नी है। जिस प्रकार से तुम इनकी इज्जत यहाँ पर बेच रही हो, नोना शर्म करो। तुम्हारे जैसे पीएचडी धारक बेटे पे उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा पीएचडी धारक पैदा किया जिसकी बीबी अगर उसने कभी 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई चीज़ खरीदी, उसका आज भी यहाँ ताना दे रही है। एक चीज़ बताओ, वो जो तूने खरीदी होंगी वो अभी तक चला रहेंगी? पुरातत्व विभाग वाली चीज़ें क्या पूरा जन्म जन्मांतर तक चलती हैं? ठीक है, तूने 3 साल पहले दिया था, 4 साल पहले दिया था, तो एक्सपायर भी होती हैं, टूटती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं। नहीं, इसको लगता है कि इसने एक बार दिला दिया तो वो जन्म जन्मांतर तक चलती रहेंगी। तुम्हारे 2 साल 3 साल पुराने जो खरीदी हुई चीज़ें किधर हैं? या तो तुमने दान दे दी होंगी या तो इधर उधर कहीं कूड़े के भाव पड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर मम्मी जी को इसको बोलना है, क्यों? ऐसे कैसे भाई? इसको यहाँ पर ये बोल के उनको ये साबित करना है कि ये लालच की मारी बुढ़िया है, सब छोड़ के चली आती है, फिर मुँह उठा के फिर मैं खरीद के देती हूँ। अब ये टूटी चप्पलें मेरे साथ पहन के मत चलना मम्मी। चलो अच्छा मम्मी, तुमको जूते ला दूँ, जूते पवा दूँ? नहीं, मैं जूते नहीं लेना, जब मैं जूते पहनती नहीं तो मुझे जूते लेने क्यों? नहीं नहीं, दिला दो। आप कौन है दिलाने वाली हैं? मम्मी जी ने अपना नोना तुमको दे दिया, जिसकी वजह से तुम IIT पटना कानपुर पहुंची, जिसकी वजह से तुम्हारा यही है ना कि तुम YT वहीं से शुरू करी थी, यही है ना? तो भाई अगर तुमने YT वहीं से शुरू करी थी, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारे घर का सबसे पहला मेंबर YT का जो है वो सुनीता भाभी हैं, दिल्ली वाली, उन्होंने तुमको YT के दर्शन कराए थे। लेकिन तुम हमेशा अपनी स्टोरी में ये बताती हो कि तुम पटना, बार बार पटना का है आ रहा है यार। अरे ठीक है, हमारी जिज्जी की करंट कर्मभूमि थी जहाँ पे उल्लू बनाए बनाए के डॉलर छाप रही थी, और नोना जिज्जा वहाँ पढ़ा लिखाए के कहाँ पढ़ाते लिखाते होंगे, इनके लेक्चर कौन अटेंड करते होंगे, राम में जाने। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना ये था कि हम कानपुर गए, तभी हम YT की दुनिया से रूबरू हुए, फिर हमने भाई बहन को एडिटिंग सिखाई, फिर हमने उनको बिजनेस दिया। मतलब क्रेडिट अपने आप को ही लेती हैं, पटना को ही, ना पिताजी पटना हमारे मुँह पे रटिन गवा है। पटना 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 कानपुर को देती हैं। और इनका एक नोना जीजा का एक मित्र भी हुआ करता था, रंजन नाम था या कुछ ऐसे ही नाम था, तो उसने भी इनको काफ़ी सहयोग करा। इनके पुरानी वीडियोस में दिख जाता है लाइव वाइब में, हालांकि अब उसका जिक्र तक नहीं करती। हो सकता नोना की अब उनके साथ ना बनती हो, या फिर वो कहीं और चले गए हों, क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम वो पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट थे, नोना जीजा के सहपाठी थे, तो उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था, वो हमने देखा है वीडियोज़ में, है ना? तो भाई ये सारी चीज़ें जो तू कर रही है, क्या फ़ायदा? तू इतनी बड़ी यूट्यूबर, तेरा पति इतना बड़ा PhD धारी, लेकिन तू अपनी सास को रेडी की पर की चीज़ें खरीद खरीद के मुंह पे मारती है, उसके बाद उनको इंसल्ट भी करती है। इतने में तेरा पेट नहीं भरता, इतनी बदतमीज औरत है तू, पता भी नहीं था। वैसे नोना को तो पता ही होगा ये क्या एपिसोड देखता नहीं होगा, लेकिन बेशरम एक नंबर का है, तो उसके नाक पे और कान पे कहीं पे जू नहीं रहेंगी कि भाई पता चल जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी माँ को इन्होंने एकदम जुलूस निकाला हुआ है, रोज़ मेरी माँ को कंटेंट बना देती है, और दोनों माँ बेटियाँ मिल के बनाती हैं। माँ भी इंसल्ट करने में कम नहीं है, झूठी अंका की माँ है, बग्गी की सास। यही चीज़ अगर बग्गी की माँ इनकी अम्मा के साथ कर दे, तब देखो डीजे मैया को पेपारा बजाएंगी, यहाँ पे आके खून की उल्टियाँ होने लगेंगी। फिर तो फिर भाई साहब जौन यहाँ त्रिया चढ़े डीजे मैया खेलेंगी। डीजे मैया बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, 7-5 साल पुरानी वीडियोज़ में भी ये खेलते ही दिख रही हैं, समझे आप लोग? वैसे डीजे मैया तुम्हारा पूछना बनता नहीं था कि क्यों नहीं लेके आई हैं, क्यों नहीं लेके आई? हर बार आप ऐसे ही करती हैं, झुटियाँ कहती पता नहीं क्यों हर बार ये ऐसे ही करती हैं, पता नहीं क्यों। लालचन बुढ़िया ऐसा कहना चाह रही थी झुटियाँ का, लेकिन कह नहीं पाई। हाँ,
कहते कहते रह गई झूठी अंका जी। लालचन बुढ़िया है। चलो भाई, तुम कतई न मानोगी। तो झुठियंका की माँ और बगल में झुठियंका, बीच में बैठी थी नोना की अम्मा। नोना की अम्मा को ऐसा लग रहा था उधर से ही है ना, और उधर से मतलब उधर से उनकी अम्मा, इधर से झुठियंका, एकदम मसल के एकदम उनकी कचूमर निकाल देंगी। बातों बातों में इतना ज़्यादा हावी हो गई कि भाई इनको हमने इतने कपड़े लत्ते लेके दिए हैं जिसका इतिहास गवाह है भाई, लेकिन ये लेके नहीं आती हैं। फिर आती है, आपको पार्लर लेके चलें, आपके बाल कलर कराएं हैं। फिर एक वीडियो बन जाएगा ना कि हमने मदर इन लॉ को पैम्पर किया, यूँ किया वो किया, जो कि ऑफ कोर्स घर में कोई नहीं करता, हमने ही किया। बड़ा कोशिश कर रही थी। उतनन दीदी का मतलब बात चलिन रही थी, मम्मी जी का दुख जाग गया। मेरा बड़ा मन करता है कराने का, लेकिन ये परेतिन नहीं कराने देती। मैंने बड़ा मन करता है, चिंदी चिंदी बाल निकले रहते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी जी, तुम्हारा मन का करता है, कितना करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। शर्म कर लो मम्मी जी थोड़ा, हैं आती तो है नहीं। जब देखो मतलब दूसरे की बात हो रही होगी, अपने उसमें घुसेड़ देंगी। फिर आती है बात भाई साहब बिंदी की। मम्मी जी बिंदी लगा लो। अच्छा, उस बिंदी में ऐसा कहा था? छोटी कह रही, ये बिंदी कहाँ से तुमने ली? तो परेतिन की बात पर वो बोलती है, क्यों क्यों क्या हुआ? नहीं, ये बिंदी किसकी है, कहाँ से ली? फिर उनको लगता है कि ये कहीं बिंदी भाभी जी की तो नहीं है, बग्गी की। इनको यही लग रहा था। फिर इनको लगा कि जनता समझ न जाए। फिर अरे नहीं नहीं, कल मैंने मार्केट में सेम टू सेम बिंदी देखी थी, इसलिए मैंने पूछा। तुरंत परेतिन ने बात पलट दी। अगर वो भाभी जी की बिंदी है भी तो तुम्हें कहाँ समस्या? बिंदी पे ऐसे लग रहा था ये रिसर्च कर लेगी। हमें तो लग रहा था 2-4 बार और पूछती। वहीं पर हमारी बड़ी जिज्जी निकालती एक चप्पल के मुंह पे खींच के मारती, चुप नास पीटी। अगर है भी किसी को नहीं पता तो भी जनवा दे तू, हैं कि हम बग्गी से उधार बिंदी लेके आए हैं। भाई वो नहीं लगाना चाह रही, बिंदी लगा लो, लाली लगा लो। ए लाली लाली लगा लो। परेतिन का इतना बकवास करती, इतना बकवास। ए आंटी जी पहले आप लाल लिपस्टिक लगाती थी ना आंटी जी? और तनन में झुटियाँ का, नहीं लगाती नहीं थी वो तो, मैं लगा देती थी, ये नहीं लगाती थी। जब शादी हुई होगी तब तो आप लगाती थी। अरे तो कहा शादी में तुम नहीं लगाती थी? मतलब आंटी जी की शादी तक पहुँच गए। ये दोनों बेटौन इनका देख देख के जौन हमार खून खौला है कि का ही बताएं। बिंदी लगा लो, बिंदी लगा लो, जौन बिंदी बिंदी लगा चक्कर में आंटी जी का शगुफा निकालिन है। मतलब ये सब नहीं बदल सकते। नोना शर्म करने नहीं, मतलब अगर नहीं भी आ रही तो भी थोड़ा सा कर ले। ये शर्म बहुत ही ज़्यादा आनी चाहिए। खास के शर्मनाक बात है, शर्मसार घटना रोज़ तेरी माँ के साथ घटित हो रही। सब्सक्राइबर तक बोल रहे हैं कि भैया तुम ना डेली ये कहा है, हर ब्लॉग में आप बताते हो अपने चप्पल स्वेटर जैसे उपहार खरीद के दिए हैं। आप चुपचाप रहें, उनको शर्मिंदा ना करें, उन्हें कैमरे के पीछे बताएं। बुजुर्ग व्यक्ति को छोटा महसूस कराना सही नहीं है। आशा है आप पूरी तरीके से इसको सहेंगी और पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को लेंगी। झूठी अंका ने बोला, ओह माय गॉड, मैं आपकी ना कंसर्न को समझती हूँ और मैं अपने भविष्य के जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। ओह सीरियसली? चूँकि ये रिप्लाई इंग्लिश में किया गया है तो मैं यही कहूँगी कि ये रिप्लाई ऑफ कोर्स हमारे नोना जीजा ने वही भीतरे वाले कमरा से किया है। नोना जीजा, अब तुम हमारी दीदी के वीडियो में कमेंट का ही रिप्लाई करो और अपनी साली का भी जिम्मा तुम्हें ले लो, उसके भी कमेंट का तुम्हें रिप्लाई किया करो। झुठियंका, आप इतने यंग होके बोलते हो कि मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता सारी, लेकिन आप ना, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप समझो हर ब्लॉग में अपनी मदर इन लॉ के साथ पीछे क्यों पड़ जाते हो? मेकअप कर लो, ये कर लो, डाई कर लो। जो जैसे रहना चाहता है उसको वैसे रहने देना चाहिए। हद हो रखी है आपने, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए हैं। हर है उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस की तुमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम जानबूझ के सारी हरकतें क्यों कर रही हो? हर वक्त ओवर एक्टिंग करती रहती हो तुम। किसी ने तो यूँ लिख दिया और 84 लोगों ने लाइक भी कर दिया। झूठियंका, हद होती है। तुम क्या ही करना चाहती हो? ये सब मत करो।
आपकी किचन बहुत सुंदर लग रही है। साफ़ सुथरा किचन को बहन ये साफ़ करने लग गई थी कि मैं आ गई हूँ, सब लोग सो गए हैं, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। ये जो H&M की शर्ट है ये मेरे बहुत लंबी पड़ रही है, बहुत ढीली पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये शर्ट दे दूँगी अपनी परितिन को, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी जो भाभियाँ, जैसे भाभियों का भी जिक्र कर लिया, लेकिन ये अपनी भाभी को एक भुजा भांग भी ना देंगी। भाभियाँ हैं, आपकी नंदे हैं और आपकी जो है बहनें हैं, तो वैसे मैं और परितिन एक दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज करके पहन लेते हैं, क्योंकि मेरा ये है कि भाई चलो ठीक है पहन लिया करो, और अगर देना है तो मैं दे देती हूँ। किसी ने इस पे कमेंट भी किया था कि भाई जितना तुम करती हो उससे कई गुना तुम यहाँ पर आके सुना देती हो, कोई फ़ायदा नहीं फिर तुम्हारे करने से। अच्छा, एक कमेंट का और रिप्लाई किया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी कौन सी जगह हो जहाँ इतनी ठंड हो रही है, हम सब तो गर्मी में हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ओ माय गॉड, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भैया हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्कुल प्रकृति की ठंडी है, खूबसूरत जगह, ठंडी जगह पे हूँ। शिमला नहीं लिख पा रही थी, सोलन नहीं लिख पा रही थी, ना लंबा लेक्चर लिखने का क्लाइमेट और दुनियादारी। तुम नहीं सुधरने वाले नोना हैं, कोई बात नहीं। आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों मम्मियों को परेशान करना बंद करो। दोनों मम्मियों को नहीं, एक मम्मी को, ठीक है? तुमने थोड़ा गलत नोटिस किया है। तो कुल मिला के लोगों ने भर भर के ना यहाँ पर कमेंट किया है कि जो तुमने अपनी माँ के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अच्छा, एक लेक्चर और दी थी कि मैं जो काम करती हूँ वो खुद ही सारा कर लेती हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को नहीं करने देती हूँ, परितिन से करा लेती हूँ। हाँ, सासू अम्मा से नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे काम कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने घर में भी खाना खूना बनाते हैं, इसलिए मुझे उनसे करवाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब इनका कहना है कि भाभी जी भी ना जो मेरी माँ से करवाती हैं वो कराए ना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर फ़िलहाल तो इसने वहीं बैठ के जौन पंचौरा किया है, किचन में कम से कम 5 मिनट का तो फुटेज किचन का ही था। कभी ऐसे बाल कर रही थी, कभी पानी पी रही थी, कभी ऐसे स्लेब साफ़ कर रही थी, एकदम साफ़ हुई स्लेब को साफ़ कर रही थी। फिर बैठ जाती है एक जगह पे और फिर वहाँ पे थोड़ा लेक्चर दे देती है। मेरा बेट छोटा है, कम आते हैं, जो यहाँ के भैया हैं उन्होंने, जब हमें फुर्सत होती उनको नहीं होती, उनको होती हमें नहीं होती, ये चेंज करना वो चेंज करना। और लोग पूछ रहे थे कि आपने कर्टेन कहाँ से लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये कर्टेन मैंने ऑनलाइन नहीं लिए हैं, वरना मैं आपको लिंक शेयर कर देती। ये कर्टेन मैंने, क्या बोलूँ, क्या झूठ बोलूँ जिसको लोग पकड़ न पाएँ। हाँ, ये कर्टेन मैंने ना एक लोकल शॉप से लिए हैं, और वहाँ पर मैंने जाके फिर पसंद किए, फिर कस्टमाइज़ कराए और फिर मैंने लगवाए, ठीक है। लोकल शॉप का कोई नाम नहीं बताया दिद्दू ने, दिद्दू बड़ी चालाक, सब कर्टन लगे लगाए मिले हैं भैया। भले इन्होंने अपनी चॉइस बताई हो, लेकिन भाई कुछ भी इसने नहीं कराया, बस लोगों को उल्लू बना रही, एक आध सीनरी अपनी ठोक ठाक दी से, बस इसके अलावा नहीं। एक नंबर की झूठी औरत है ये। हम तो यही कहेंगे, इस झूठी से सावधान रहें, सतर्क रहें। और बड़ी का ये और कुछ नहीं, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा, और छोटी के पाखंड से भी सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए फिर मिलते हैं लाइव में।